हेलो दोस्तों, फिर से हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक लेकर आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे दो टॉपिक को, जमींदारी व्यवस्थाएं और रैयतबारी व्यवस्थाएं। तो हम लोग पहले चलते हैं जमींदारी व्यवस्थाएं की ओर। तो हम लोग देखेंगे कि जमींदारी जो व्यवस्थाएं हैं, जमींदारी व्यवस्थाएं की शुरुआत 1792 ईस्वी में हुआ था। इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक या इनके समय, किसके समय में ये लागू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। योगदानकर्ता कौन थे इन जमींदारी व्यवस्थाएं में? किसके द्वारा योगदान किया गया था? तो जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर। जमींदारों को नेक्स्ट हम देखते हैं, जमींदारों को लगान यानी टैक्स वसूलने का अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार यानी इस व्यवस्था के अनुसार, यानी कि जमींदारी व्यवस्थाएं जो थी उसके अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार 11% भाग जमींदार अपने पास और 89% कंपनी के खजाने में जाता था। यानी मान लीजिए कि कोई भी किसान को 1000 रुपये किसी भी फसल से हुआ, उसमें 1000 में से मान लीजिए अगर उस पर टैक्स अगर लेता है जमींदार, मान लीजिए 200 रुपये, तो 200 रुपये में 11% जो है कि कौन लेगा? 11% जमींदार खुद रखेगा और जो 89% है वो कंपनी के खजाने में देगा। तो इस व्यवस्था जमींदारी व्यवस्थाएं में सूर्यास्त का नियम लागू था, अर्थात तय समय पर लगान नहीं वसूलने पर जमींदारी किसी और को दी जाती थी। इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए कोई किसान कोई फसल लगाया है और वो टाइम पर, मानिए 5-6 दिन अगर समय लग गया, अगर वो सरकार तक नहीं पहुंची, तो जो जमींदार जो था, जमींदार के द्वारा सरकार तक नहीं पहुंची, तो जो सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाता था, जमींदारों को जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी और दूसरे व्यक्ति को जमींदारी दे दी जाती थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ गए होंगे। और इसमें थोड़ा सा टॉपिक इधर भी है, जो ये व्यवस्थाएं थी, जो जमींदारी व्यवस्थाएं थी, ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और यूपी के बनारस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रैयतबारी व्यवस्थाएं। रैयतबारी व्यवस्था यानी रैयत का अर्थ होता है किसान, यानी किसान की जो व्यवस्थाएं थी, इसका रैयतबारी व्यवस्थाएं जो थी, उनके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। इसकी शुरुआत जो है 1792 ईस्वी में हुआ था, मद्रास के 12 महल जिले से। इस व्यवस्था में प्रत्येक किसान को भूस्वामी माना गया और लगान यानी टैक्स किसान सीधे सरकार को जमा करता था। इसका अर्थ हुआ कि जो जमींदारी व्यवस्थाएं में जो भी किसान के द्वारा फसल उपजाया जाता था, उस पर टैक्स जमींदार वसूल कर और वो सरकार को भेजती थी। इसमें रैयतबारी व्यवस्थाएं में जो है, रैयतबारी व्यवस्थाएं में जो टैक्स है, वो टैक्स डायरेक्ट किसान किसको भेजते थे? डायरेक्ट किसान के द्वारा सरकार, ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश कंपनी को वो टैक्स देते थे। आगे चलते हैं हम। इस व्यवस्था में प्रत्येक किसान को भूस्वामी माना गया और लगान किसान सीधे सरकार को जमा करता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व यानी जो भूमि के जो राजस्व हैं, टैक्सेस हैं, उसके रेट 55% से 35% के बीच थी। ब्रिटिश भारत पर 55% क्षेत्र पर यह व्यवस्थाएं लागू थी। जैसे प्रमुख क्षेत्र कौन थे? मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और पूर्वी कर्नाटक। जो इस व्यवस्थाएं यानी कि रैयतबारी व्यवस्थाएं में लगान यानी टैक्स की दर, टैक्स की दर जो है ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसान महाजन के चंगुल में फंसते गए। आगे चलकर महाजन जमींदार हो गया और किसान सबसे नीचे स्तर पर चले आए। इसका अर्थ, इस पॉइंट का अर्थ ये हुआ कि जो उस समय जो किसान थे, किसान को कई तरह से आपदाएं आती थी। आपदाएं में क्या होता था, कभी खेती होती थी तो कभी कम होती थी, लेकिन सरकार को 33% से 55% तक लगान चुकाना होता था। तो किसानों के द्वारा किससे? ये महाजन से, यानी कि किसी जो इंटरेस्ट पर पैसे देते थे उनसे क्या किया जाता था? उनसे पैसे इंटरेस्ट पर लेकर किसान के द्वारा, और वो डायरेक्ट सरकार को जमा करती थी। ऐसे ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि ज़मीन भी किसानों से चला गया और किसान जो है मजदूर बन गए और मजदूर बन के रह गए। इस व्यवस्थाएं में ये थी। और आगे मैं चलता हूँ। इस व्यवस्थाएं में यह जो व्यवस्थाएं थी, रैयतबारी व्यवस्थाएं, या शेरशाह सूरी और अकबर
अकबर ने भी अपनाए थे। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी, उससे पहले भी ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा ये भी टॉपिक इसमें डाल दूं। तो इस व्यवस्थाएं को शेरशाह सूरी और अकबर ने भी अपनाया था। तो जैसे कि जानते हैं, रैयत मतलब किसान, और महाल में बताऊंगा महालवाड़ी व्यवस्थाएं क्या होती है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक को। महाल का अर्थ गाँव होता है। चलिए दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और फिर अगर कोई किसी भी तरह से प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप बताइए। थैंक यू सो मच।